जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरबा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज सोमवार है और आज 29 जून है और अभी 11:24 हुए हैं और मैं गुरुपा को अभी तुरंत जस्ट 11:09 में मैं गई थी गुड नाइट बोलने के लिए। गुड नाइट बोल के आई मैं और मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। तो कोटि कोटि शुक्राना। पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं कल भी सत्संग शेयर नहीं कर पाया आज, जो कि गुरुपा कहते हैं तू तेरी सेवा यही है, तो रोज शुक्राना कर। अभी गुरुपा का एक मैसेज आया था, तेरे दरवाजे पे खुशियाँ आ रही थी पर आते आते रुक गई रास्ते में क्योंकि तूने शुक्राना ही नहीं किया। तो सॉरी गुरुपा। तो मैं शुक्राना कर लेती हूँ और आपको आपको जो अच्छा लगता है गुरुपा वही करना। बाकी तो आपकी स्माइल ही मेरी खुशियाँ हैं। आप मुस्कुरा देते तो खुशियाँ बाहर आ जाती है गुरुपा। लख लख शुक्राना। और गुरुपा का एक और मैसेज आया था कि और मैं सत्संग भी सुनी थी उसका, और उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा ने कहा कि कुड़िए तो ये सत्संग सुन, आज तुझे ब्लेसिंग देवांगा। आज तुझे ब्लेसिंग मिलेगी किसी न किसी रूप में। तो वो चपाती बना रही थी, पराठे पराठे की आलू पराठे बना, तुझे उसमें मैं दर्शन देवांगा। तो वो आलू पराठे बनाए और गुरुजी ने उसको दर्शन दिए। तो आज मैं पता नहीं अपने आप ही जब मैं रोटियां बना रही थी और उसके बाद मैं सोच क्या मन में आया कि मेरे अंकल जी आज दाल चावल और आलू उबाल के रख दिए और मैं पूजा करके आई। क्योंकि आज मैं उठी और पता नहीं क्यों मन उदास, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो इधर से तो मेरे पे अटैक तो हो ही रहा है, मेरे पे मेरे बेटी पर और तन मन तो हो ही रहा है। पर मैं सब चीज़ गुरु पे छोड़ दी हूँ और फिर मैं अपनी आंटी बेटी को पहुँचा के आई बस स्टॉप से। आज 6 बज गए क्योंकि आज 5:45 में बस आई। और उसके बाद जब हम आए तो मेरे पैर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द, पता नहीं क्यों मुझे एड़ी के ऊपर आजकल मुझे इतना दर्द होता है न कहने की बात ने, सुई की तरह चुभ होने वाली। तो गुरुपा कहते हैं तुझ पे जो ये सब दर्द है जो है ये सब वो तंत्र मंत्र जादू टोने ये सब भेज रहे हैं, तो 90% तेरा कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ और 10% तो भोग रही। तो पता नहीं जब मेरा ये 100% रहता तो मेरा क्या हाल होना था पता नहीं। गुरु जी हमारे इतने कष्ट जो ले ले लिए हैं, तो शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। इसीलिए गुरुपा कहते हैं जब गुरुपा इतना हम पे मेहरबान होते हैं तो हम लोग शुक्राना करने से भी
कहते हैं समय नहीं मिलता है, इसीलिए गुरुपा हम लोग को दुख आते हैं और गुरुपा हम लोग से जुड़े रहते हैं, क्योंकि सुख में तो कहते हैं ना, सुख में गुरु जी को याद नहीं करते, यानी कि भगवान को नहीं याद करते हैं हम लोग, और बस अपने मौज मस्ती में लगे रहते हैं। जब दुख आते हैं तो बस हर चीज़ हर ज़माने से दूर हो जाते हैं और प्रभु के शरण में जाके लिपट जाते हैं, और प्रभु उस समय हमें ठोकर नहीं मारते, बल्कि अपने चरने चरने से लगा लेते हैं। शुक्राना बाबा, इतने इतने अथाह सागर वाले हमारे पिता है, गुरु पिता, लख लख शुक्राना बाबा। और क्या हुआ कि कल कल भी जो था, और आज का भी जो, आज मैं जो सूर्य भगवान को जो जल अर्पण कर रही थी, उसमें वाइट कलर का बटरफ्लाई आया, तो मैंने मंत्र जाप किया, मैंने कहा शुक्राना शुक्राना। तो गुरु जी ने हमारे जो भी कष्ट होंगे तो अपने ऊपर ले लिए। शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना। और कल था परसों था 27, और कल रविवार था, और मैं कल 27 समझ करके मैंने कल हलवा बनाए, और परसों भी मैं बनाई थी और आज भी मैंने बनाए, पूर्णिमा था तो, क्योंकि गुरुजी को मेरे हलवा कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बनाई। मैं क्या बनाऊँ, बस गुरुजी थॉट में डालते हैं तो बनवा लेते हैं, तो मैं सुबह ना बना करके शाम को बनाई। और उसके बाद गुरुजी ने इस तरह से हमें ब्लेस किया। जब मैं रोटियां बनाने लगी आज मैंने रोटी बना ली कि मेरी आंटी बेटी आएगी तो रोटी खाती है, और फिर मेरा क्या मन हुआ कि उसे, और मेरे अंकल जी कद्दू भी काट के रखे थे कि कद्दू बनाएंगे, तो उन्हें कद्दू आलू बनाएंगे तो बहुत सारा सब्जी हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो खाएगा कौन, फिर बच जाएगा। तो मैं क्या सोची कि ठीक है बाद में बनाएंगे, तो मैंने देखा आलू है, तो मैं सोची चलो आलू की सूखी सब्जी बनाती हूँ, तो आंटी को भी अच्छा लगता है। तो मैंने आज कोई मसाला नहीं डाला, बस प्याज लहसुन कूट के डाले, और मैं जीरा गोलकी सब मैं कूट के रखती हूँ, और सौंफ वगैरह डाल के रखी थी, मैंने उसी को प्याज वगैरह डाल करके बनाए। आलू का जो सूखी सब्जी थी इतना सुंदर बना, कहने की बात नहीं, बहुत टेस्टी, और देखने से भी अच्छा लग रहा था। और मैंने फिर लास्ट में क्या मन में हुआ कि मैं जो उस समय मैं सत्संग भी नहीं सुनी थी, मेरा मन में हुआ कि मैं आज पराठा बना लेती हूँ। गुरुजी को जब आलू की सब्जी बन गई है तो मैं पराठा बना लेती हूँ। मैंने 2 पराठे बना लिए कि आंटी बेटी खा लेगी और उसे अच्छा लगेगा। तो मैंने 2 पराठे बना लिए कि वो उसको आते-आते ये ढक के रख देंगे तो गरम ही रहेगा। और फिर मैंने गुरुजी को वो आलू की भुजी और पराठे, चावल, दाल मैंने गुरुजी को भोग लगाए। गुरुजी ने भोग लगाए। जब मैं पराठे बना रही थी, उसमें मैं सत्संग सुन रही थी, और गुरुजी को ही मैं ऐसे गुरुजी को ऐसे बात करते रहती, बड़बड़ बड़बड़ करते रहती हूँ। और कुछ कुछ भी होता मैं गुरुजी से कहती ऐसे वैसे जैसे उस समय जब मैं पराठे बनाए तो मैं सुन ही रही थी सत्संग। और जब मैं पराठे पलटी तो उसमें ओम का दर्शन गुरुजी ने दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना कि गुरुजी पहले ही ब्लेस कर दिए। और फिर मुझे याद आने लगा कि अरे वाह! गुरुजी ने तो पहले ब्लेसिंग दे दी है, इसीलिए गुरुजी कहते हैं जब भी खाना बनाओ शबद लगा दो, सत्संग सुन के या तो मंत्र जाप करके खाना, तो आपके खाना सारे खाना ब्लेस कर देते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैंने गुरुजी को भोग लगा के फिर मैंने अंकल जी के लिए खाना निकाली, और मैंने पराठे ढक के रख दिए कि आएगी मेरी आंटी बेटी। मैंने दाल वगैरह सब्जी मैंने अंकल जी को दे दिए। और फिर मैंने सत्तू पी। पता नहीं गुरुजी ने क्या थॉट में डाले। उसके बाद मैं काफ़ी थक गई, और उसके बाद मैं किचन को साफ-सफाई करके उसके बाद आके मैं अ, मोबाइल लेकर के सत्संग सुनने लगी। गर्मी भी काफ़ी लग रही थी, और मैं कही गुरुजी गर्मी काफ़ी लग रहा है, पानी कब पड़ाओगे? पानी भी तो बरसे गुरुजी। मैं यही बात बोल ही रही थी कि गुरुजी बरसो बरसो, बहुत गर्मी है। सब जितने भी पशु पक्षी है, जितने भी
है, सबको तो त्राहि-त्राहि हो गया, पानी पड़ेगा सबके लिए स्वर्ग हो जाएगा गुरुपा। मैंने आज यही अरदास की और गुरुजी ने खूब झम, झम, झम के खूब गरज-गरज के तो हमने कहा गुरुजी गरजो मत, सिर्फ़ बरसो, गरजते हैं तो बरसते नहीं हैं। तो मैंने आंटी बेटी को भी ट्यूशन से लाने के लिए जाने थे, फिर अंकल जी बोले कि तैयार हो जाओ जाके ले आना। तो मैं जल्दी-जल्दी कपड़े पहनी, तो आज मैंने लॉन्ग स्कर्ट और टी-शर्ट डाले थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। गुरुजी कहते हैं बन-ठन कर आया करो। मैंने पहन के फिर आंटी बेटी को लाने चली गई। फिर आंटी मेरी बेटी पहचानी कि अरे! ये कौन है? तो कहती ओह! मेरी मम्मी है। तो कहती उन्होंने क्या क्यों अच्छा नहीं लगा? कि हाँ, हाँ, अच्छी लग रही हो, ठुमक-ठुमक लग रही हो। और फिर हम फिर आंटी को बोले जाओ आइसक्रीम खाओगी? ले लो। तो 2 आइसक्रीम लिए तो मेरे लड्डू गोपाल तो सो गए, मैं सुला दी थी। और फिर आंटी बेटी खाई और मैंने गुरुजी को आइसक्रीम का भोग लगा के फिर मैं भी आइसक्रीम खाई। उसके बाद मैं खाई नहीं थी तो मैंने आंटी बेटी को बोली खा लो, तो बोली मम्मी तुम खा लो मैं नहा के आती हूँ तब खाऊँगी। तो जी ठीक है तुम खा लेना। तो फिर मैंने रोटी, सब्जी, दाल लेकर मैं और दही लेके मैं खाई। गुरुजी ने खूब बैठ कर के अच्छे से हमें खाना खिलवाया और मैंने कहा खूब बरसो गुरुजी। उसके बाद मैं बर्तन ना धोई, आज मैं बेसिन पे वैसे ही छोड़ दिया। फिर जो मुझे गुरुजी ने इतनी अच्छी नींद लगाई, इतनी अच्छी नींद लगाई, मैं 2 घंटे एकदम कंटिन्यू गुरुजी ने अच्छे से सुलाए। तो शुक्राना बाबा, लख-लख शुक्राना। और गुरुजी ने बहुत दिन से आज सत्संग में भी सुना है कि अब तू अपने दीदी और जीजा जी को लेके आ बड़े मंदिर, मैं उन्हें भी ब्लेस कर देवांगा, यानी कि अपने परिवार को लेके आ। तो मैं भी गुरुजी सोच रही हूँ कि मैं सबको अपने भाभी को, भैया को, सारी दीदी को, जीजा जी को बोलूँगी कि एक बार सबको एक बार साथ मिलके बड़े मंदिर जाए और सब गुरुजी ब्लेस करेंगे। शुक्राना बाबा, आप कितना ख़्याल रखते हो बाबा। और गुरुपा कहते हैं, "कुड़िए, तुझे बहुत करना है, तुझे अपने परिवार का कल्याण करना है।" तो गुरुपा मैं कल्याण करने वाली कौन होती हूँ? बस गुरुपा आप कल्याण करोगे। तो गुरुजी आप इतना देना कि मैं भी भाग ले सकूँ। तो शुक्राना, 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 लख-लख शुक्राना। बस गुरुपा अपने चरनी-सरने से लगाए रखना। खोटी-खोटी शुक्राना बाबा। और उसके बाद में आज मैं सो गई, सो के उठी तो आंटी-वांटी भी मैंने देखा कि लाइट ही नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने फटाफट जल्दी-जल्दी उनकी सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि आज इसका 7 बजे से ट्यूशन था। तो मैंने जल्दी से कद्दू और दाल देकर मैंने सब्ज़ी बनाई। उसके बाद गुरुजी के लिए काढ़ा प्रसाद बनाई, चाय बनाई, भोग लगा के उसके बाद उतने में मेरे भैया का फ़ोन आ गया। तो मुझे उठाना पड़ा। उठा लिए तो बता रहे थे कि उनका दाँत लगवाना था क्योंकि सारे दाँत भैया का पान खाने से सारे खराब हो गए और सारे एक-एक करके उसके दाँत दर्द हुए और सारे दाँत निकलवाए हैं। तो वो फ़िक्स करवाना चाह रहे थे। बोले क्या 1 डेढ़ 2 लाख रुपया बोल रहे थे फ़िक्स दाँत करवाने का। तो मैंने यही बात में कहा कि चलिए बड़े मंदिर गुरुजी का बुलावा आ गया है तो कि हाँ, हाँ, जा रही हो क्या? लेकिन चलिएगा तो चले जाएँगे आकर देखते हैं। बस भाभी और भी सब बातें करने लगी थी और मैं बस बोर होने लगी। भाभी कितना जब फ़ोन करती तो वो 1 डेढ़ घंटा बातें करें, मैं उनकी बातों से इतना बोर होने लगी। और उसके बाद मुझे जाना भी था ट्यूशन, फिर बोले कि ठीक है चलते हैं, बाद में बात करेंगे। और उसके बाद हम मंदिर गुरुपा आज पूर्णिमा था, तो गुरुजी कह रहे मैसेज आया था कि चींटियों को आटा, चीनी डालना चाहिए आज के दिन, पूर्णिमा के दिन। और गाय को रोटी तो मैं आज सुबह खिलाई थी, फिर मैं लेके नहीं गई थी, आज फिर डॉगी को भी खिलाना था। और उसके बाद मैंने एक बिस्किट खरीदी थी डॉगी के लिए। यहाँ का कुत्ता ऐसा है क्या कि जब आपके दरवाजे पे जो आता है वही खा के जाएगा। अगर अदर ढेर सारा रहता है, अगर बाहर दीजिएगा तो वो नहीं खाता है, पता नहीं क्यों। और मैंने वहाँ बिस्किट खरीद के दिए तो वो सूँघ-सूँघ के छोड़ दे रहा था। पता नहीं एक डॉगी खाया होगा
मुझे पता नहीं, फिर मैं अंदर चली गई। तो मैंने आज पीपल गाछ के पास भी मैंने एक दीपक जलाए और वहीं पे चींटियों को बतासे और लड्डू और आटे डाले। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और काली चींटियाँ चखने भी लगी। तो शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, ये गुरुपा की महिमा है। और उसके बाद मैंने गणेश जी के पास भी जोत जलाए और शिवालय में भी जोत जलाए, राधे कृष्ण को भी जोत जलाए, माँ शीतला मैया के पास भी और हनुमान जी के पास भी लगाए। मैंने 7 दिए लिए पर 1 दिए बच गए, तो मैंने वो घर ही ले आए और फिर मैंने चरणामृत रखे। उसके बाद मैं बैठी गई वहीं पर और मंदिर पे इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मेरी आंटी बेटी 8 बजे आती ट्यूशन से। फिर मैं सोची फिर आऊँगी। मैं मंदिर में भी सत्संग सुनने लगी। सुन रही थी वहीं पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एक छोटी-सी लड़की थी, बहुत खेल रही थी और बार-बार मेरे पास भी आ रही थी। पर मेरे पास तो टॉफ़ी ही नहीं था, तो बस पंडित जी जो बतासे दिए तो मैंने एक बतासे उसे खोल के दे दिए। फिर वो खाती है, फिर कहती है, क्या अब मैं नहीं खाऊंगी? तो मैंने ठीक है यहाँ पे डाल दो। तो वो नीचे फेंक दी, पता नहीं वो मम्मी से भी लेकर के फिर कहती है नहीं खाएंगे, तो उनके ठीक है वहीं पे डाल दो। तो वो घूम घूम के खेल रही थी, उसकी मम्मी फोन पे बात कर रही थी, पता नहीं। और फिर मंदिर भी खाली हुआ, फिर आ जा रहा था, आज लाइट भी नहीं था। तो मंदिर भी एक ही लाइट, पंखे भी नहीं, बहुत गर्मी भी थी। और फिर मंदिर में जा कर के मैंने थोड़े से मंत्र जाप किए और बहुत लोग भी थे। और उसके बाद फिर मैं आके चौकी पे बैठ गई और वहीं पे मैं सत्संग सुनने लगी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं सोच के चलो अब। मैंने फ़ोन किया आंटी को और रास्ते में जो मैंने आंटी को पहुँचाने गई, गुरुजी की बता रहे थे कि सत्संग सुन, तेरे बच्चे बहुत बड़ा तंत्र मंत्र और बहुत भारी है। और बच्चे से रिलेटेड बहुत से स्कूल का बहुत हादसे सुनवा रहे थे कि एक बच्चा गलत-गलत वीडियो डाल कर के फ़ोटो डाल रहे थे। और आज ये भी सुना है कि तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, फ़ोन पर वो गलत सहेलियों से टच में है। इस तरह से गुरुजी ने आज सत्संग सुना है। तो मैं तो आजकल तो सब मोबाइल पे ही होमवर्क आता है, मैं तो हमेशा पूछते रहती हूँ, पता नहीं गुरुजी आप ही देखना, आप ही समझाना, आप ही कान पकड़ के भी खींचना। क्योंकि बच्चे भी या बच्चे कोई भी हो, सबको सबक मिलना ही चाहिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैंने गुरुपा पे सब छोड़ दिया, गुरुजी को इतना हक बनता है। जब गुरुजी दुलार करते तो दंड भी देना चाहिए। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। और फिर आज रास्ते में मैंने देखा एक चूहा मरा हुआ था, तो पता नहीं मुझे दिख गया था और मेरा देह भुटक गया। और फिर लगने लगा कि गुरुजी पता नहीं इस चूहे पे कष्ट डालें, और लख लख शुक्राना। और आज मैं जब दूध लेके जा रही थी, मेरे बगल से एक गाड़ी, कितना मैं साइड से जा रही थी और साइड से ही बगल से मेरे सट के ही कार चली गई। ऐसे जरा से बस एक उंगली, हमको लगता है एक उँगली के आधी उँगली की इंच पे उसमें तो लगता है अगर रहता तो हमको धक्का लगा देता। तो जय गुरु जी, शुक्राना, क्योंकि मैं हर हमेशा गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि गुरु जी मेरे अंग संग साथ लेके चलिए और अंग संग साथ लेके ही आइए गुरुपा। और हाथ पकड़ के मॉर्निंग वॉक करके बाप बेटी आते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे मोबाइल पे मंत्र भी चल रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज माँ बेटी को दोनों गुरु जी ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था, बहुत बड़ा कष्ट था तेरे बेटी पर जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, मेरे भी कष्ट लेने के लिए शुक्राना 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 बाबा, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ बाबा उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्बत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अपने पति अंकल की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना। आजकल पता नहीं 2 दिन ठीक रहते हैं, 2 दिन उसका मूड ऑफ हो जाता है, पता नहीं कौन से तंत्र मंत्र जादू टोने की कर रहे हैं उसके अपने ही, और पता नहीं, और वो समझने के लिए तैयार नहीं। जो मैं हमेशा बताती भी हूँ और सत्संग जो गुरुजी भेजते हैं, मैं वो भी कभी-कभी सुना देती हूँ। फिर भी उसको पता नहीं गुरुजी किस तरह से उसकी बुद्धि बंधी हुई है, जो कि उसको समझ में ही ना, यही कहता है, मैं क्या करूँ बोलो? क्या कहना चाहती हो ऐसे?
क्योंकि वो समझना ही नहीं चाह रहा है, वो जानता वो बस गले का हार है और मीठा है और हम लोग ही बेगाने और हम ही लोग तंत्र मंत्र उस पे करते हैं। तो बाबा आप भी देख लो, आप जानो, आपका काम जाने, बस अब तो मन इतना ऊब चुका है कहने की बात नहीं। कभी-कभी लगता है कि डिसीज़न ऐसा लूँ कि बस ये ज़िंदगी भर का तू-तू, मैं से हट जाऊँ। तो गुरुजी भी कहते हैं तो कदम तो बढ़ा। तो गुरुजी मैं कदम बढ़ाऊँगी, क्योंकि अब मुझे डिसीज़न लेना ही है गुरुपा। तो बाकी आप मेरे अंग-संग रहना बाबा, जहाँ आप रखो वहीं, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि मैं पति के नाम से ना जानूँ, क्योंकि जब मैं शादी नहीं हुआ था पिता के नाम से जानी जाती थी, और आज भी मेरी यही इच्छा है कि मैं अपने पिता के नाम से ही जानूँ, कि मैं जानूँ मैं गुरुजी की बेटी हूँ और गुरुजी की बेटी ही बन के ही रहूँ। और जितनी समय मेरे संसार में बचे हुए हैं, मेरे जीवन के क्षण मैं गुरुजी के चरणों में ही बिताना चाहती हूँ। अब मैं गुरुजी की लाडली बन के, बेटी बन के ही रहना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और मैं जानती हूँ किसी के लिए जगह हो ना, मगर एक बाप अपनी बेटी बेटी का कभी बोझा नहीं समझते हैं, बोझ नहीं उसे लगता है, हमेशा अपने सीने से लगा के रखते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। और मेरे पिता हमेशा मुझे गोद में उठाए रखते हैं, हर हमेशा अंग-संग साथ रहते हैं, इससे और बढ़कर क्या है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अपने आंटी-बेटी की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपनी तरफ से कोटान-कोटान शुक्राना बाबा, जितना शुक्राना करूँ आपका कम है बाबा। हर क्षण, हर वक़्त मेरे अंग-संग रहते हैं, क्योंकि आप एक-एक पल जो-जो हमारे मन में चलता है, एक-एक पल के आप गुरुजी जवाब देते हैं। जैसे लगता है गुरुजी हमसे डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं ही ना-मानी बेटी हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ गुरुपा, सॉरी गुरुपा। और मुझे अच्छे से बताना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आगे का सत्संग मैं कल सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का सत्संग मैं शेयर की, और सबको हार्दिक शुभकामना। सबको गुरुजी खूब ब्लेस करे, सर्वदा भला करे, सब संगतों का इतना कल्याण करे, सबका मनोरथ पूर्ण हो, सब बच्चे खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब बेटियों का अच्छे से ससुराल में घर बसे, सुख शांति हो, क्योंकि आजकल हर चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, और गुरुजी ब्लेस करते हैं सबको। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं पार्टनर के साथ हमेशा मिल-जुल के रहो, और वो लागू मेरे साथ भी होता है। पर गुरुजी सब जानते हैं, मैं आज 15 साल से बहुत संघर्ष कर रही हूँ। तो गुरुजी आप ही देखना, आप ही सँभालना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख-लख शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे ही बहाने सर्बत का भला। जय गुरुजी, गुड नाइट गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। आज सोमवार 29 जून 2:34 पर 2:24 पर गुरुपा के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं, गुरुपा के बेटी देहरादून से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना बाबा। अगर कोई गलती से भी गलती भूल जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। जय गुरु महाराज। गुरुपा ने बहुत बहुत प्यार देते हैं सभी बेटियों के, इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। गुरुपा जो चीज़ के ज़रूरी रहते हैं संगत जी, वो ही सत्संग सुना देते हैं गुरुपा। जो तकलीफ़ होते हैं वो ही तकलीफ़ के गुरुपा ने सत्संग सुना देते हैं। इसके लिए गुरुपा के बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा के अलग ही अंदाज से कष्ट काटते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अंतम अंतम बार शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। अपने
बच्चों को कितने ध्यान रखते हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना परमपिता परमेश्वर। हर हर महादेव। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी महाराज। एक परेशानी, ये घर में चूहा बहुत हो गई है गुरुपा, बहुत हो गई है चूहा। दीपक के बत्ती भी नहीं छोड़ते गुरुजी, दीपक के बत्ती भी खींच खींच के लेके भागते हैं गुरुजी। कभी तो पता न गुरुपा घर में आग न लग जाए गुरुपा, ध्यान रखिएगा गुरुजी। शुक्राना परमपिता परमेश्वर। एक चूहा को आप घर से निकाल दीजिए गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी। और बाबा बच्चे आज गया था, बहुत दिनों से पेट से परेशानी उसको हो रहा गुरु जी, तो गया था दवाई लेके आए गुरु जी, डॉक्टर के दिखाए गुरु जी। अगर कोई दिक्कत परेशानी होगा गुरु आप देख लीजिएगा गुरु जी, दवाइयाँ ब्लेस कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना परमपिता परमेश्वर। आप तो सब कुछ जानते हो, आपसे नहीं तो कुछ छुपा है, नहीं छुपेगा गुरुपा। जो दिक्कत शिकत है जो आप जाने गुरुपा, जो हमें नहीं समझ में आ रहे वो आप समझते हैं गुरुजी। कोई अगर घर में कुछ छुपा है गुरुपा तो गुरुपा आप उसको भ्रष्ट कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना परमपिता। और बच्चों को कैरियर दे दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। बच्चों को रोग दोष सब हटा दीजिए, कलेश। अब जिसने भी कहीं भी कुछ खाया है तो उसको सब निकाल दीजिए गुरुजी, सब वो कर दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। अब आपने जल प्रसाद से गुरुजी, आपके जल प्रसाद रोज पिला देती हूँ मैं, नींबू चीनी डाल के और अमृत बना देती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मैं तो रोज़ क्या करती हूँ, जल प्रसाद में संगत जी नींबू और चीनी डाल देती हूँ, नमक जैसे शरबत बना के, और वही पिला देती हूँ मैं सबको घर में। तो इसके लिए गुरुपा करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। आज मैंने ये सत्संग भी सुन ली थी, गुरुपा बोल रहे किसी संगत को कह रहे कि नींबू डाल के पिलाया करो। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, हमारा हेल्प करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। आप ही डालते हो मन में हट गुरुपा, और मैं तो यही करती हूँ गुरुपा। एक हफ्ते से यही कर रही थी, आज मैंने ये सत्संग भी सुन ली गुरुजी। तो गुरुपा अपने बेटी के साथ देने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। ऐसी साथ देना गुरुपा हर चीज़ में, तुम देना साथ मेरे हो नवा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ऐसे भी गुरुपा बोलते हैं तेरा दोस्त कोई नहीं है, तो मैं ही तेरा दोस्त हूँ, मैं ही तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी महाराज। कोटम कोट शुक्राना दाता परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी। तो गुरुपा चूहा बहुत हो गई है घर में, सच में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि छोड़ता हो गुरुपा। ये लोटा में मैंने तंबे के लोटे में जल धरती हूँ, जल प्रसाद, उसी में मुंह लगा के पीते हैं। तो मैं वो लोटा छोड़ देती हूँ, फिर एक दूसरा लोटा में जल डाल के और ढक के रखती हूँ गुरुजी। फिर वो दूसरे लोटा शाम को फिर रख देती हूँ, वो लोटा ऐसे छोड़ देती हूँ चूहा के पीने के लिए। फिर दूसरे लोटा जल ढक के रखती हूँ, फिर सुबह को वो जल प्रसाद सबको पिलाती हूँ ठंडा करके फ्रिज में रख के। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी से। और हमारे पति देव भी बोल रहे थे कि रहने दो, चूहा के भी तो पीना चाहिए प्रसाद पानी, वो कहाँ जाएंगे पीने। तो मैंने नहीं ढकती हूँ गुरुपा, एक लोटा ढक देती हूँ, एक लोटा ऐसे ही रख देती हूँ गुरुजी। तो इसके लिए भी गुरुपा ये भी कोई सेवा ही होगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरे पति के मोबाइल खो गए गुरुपा, उससे बहुत टेंशन हो गए हैं, उन्होंने बहुत टेंशन में हो गए हैं। उसमें पैसे, कागज और बहुत सारे नंबर, काम वालों के गड़बड़ चल रही है अब 2 दिन से गुरुपा, बहुत दिक्कत हो रही है गुरुजी। तो इसके लिए गुरुपा ही कोई कष्ट काटे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। देने वाले भी गुरुजी ही हैं, और चले भी गए तो गुरुजी के मर्जी से गए होंगे।
इसके लिए शुक्राना करती हूँ। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए शुक्राना, और बेटे की तरफ से शुक्राना और पति की तरफ से शुक्राना। मेरा शुक्राना स्वीकार करे गुरुपा, और बच्चों को सत्य बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, सत्य बुद्धि दीजिए, उसको सत्य राह दिखाइए, उसको हिम्मत दीजिए गुरुजी, उसको शक्ति दीजिए गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर, कोटम कोट शुक्राना, जय दाता, हर हर महादेव, जय प्रभु। और गुरुपा आज सोमवार है, तो सोमवार को तो मैं मंदिर में जाती हूँ भोले बाबा के सेवा में, अथी में, कीर्तन में और माता के। तो आज के सोमवार हम लोग थोड़ी 2 घंटे हम लोग मंदिर में आपके नाम के भजन करते हैं गुरुपा और माता के। तो हमारे ये सब प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा गुरुजी, और आप भी साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा। अंतम बार शुक्राना गुरुपा, कोटम कोट शुक्राना। दीनदाता महादेव के, गुरु महादेव के कोटम कोट शुक्राना। जितना भी करो उतना कम है। और मम्मी के गुरुपा कान में बहुत परेशानी हो रही है कीड़ा घुसने से, उसको सर में दर्द करती हो रखा होता है और घाव बन गई है अंदर। तो गुरुपा ध्यान रखिएगा गुरुजी। मम्मी के पास हम लोग नहीं है, हम लोग तो बहुत दूर है गुरुपा, उसको देखने वाले कोई नहीं है गुरुजी। एक लड़का है तो वो भी दिन भर बाहर रहता है गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी। छोटा भाई है तो वो भी दिन भर बाहर रहता है गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना। लाइब्रेरी में रहता है गुरुजी, वो तो दिन भर लाइब्रेरी चला जाता है। तो गुरुपा ध्यान रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। भाई के भी ध्यान रखिएगा गुरुजी, कोई नहीं है सहारा उसको गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। दर्शन देने के लिए, बड़ी मंदिर के शिवलिंग का दर्शन देने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ, दिल से शुक्राना करूँ, इतना बड़ा शुक्राना करूँ, इतना बड़ा शुक्राना करूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। बहुत कुछ अच्छा होने वाला होगा मेरे जीवन में, इसीलिए गुरुपा ने कल हनुमान जी के दर्शन दिए, आज शिवलिंग, बड़ी शिवलिंग के दर्शन दिए हैं। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अंतम बार शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी। बस गुरुपा मेरा काम जो घर का मरम्मत से गुरुपा पड़ा है, एक जो सब को बाबा ये काम काज खोल दीजिए गुरुजी, और बच्चों को जॉब दिलवाइए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, जय जय गुरुजी महाराज। बच्चे तड़पता है गुरुपा तो अच्छा नहीं लगता गुरुजी, उसके लायक कोई काम जॉब दिलाइए उसको गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसको गुस्सा भी शांत करिएगा। ऐसे भी गुरुपा बोलते हैं कि तेरे बेटे की मदद करने मैं आऊँगा, तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, मदद कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुपा कहते हैं तेरे दरवाजे पर बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशी खबरें आने वाली है, इसके लिए तैयार रही हो। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा के खुशखबरी लेके आने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। और क्या जितना भी गुरुपा के तारीफ करूँ उतना कम है। तो सभी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं देहरादून से गुरुपा की बेटी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा। रंजू में जय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। राज अंकल जी, आज सोमवार है और गुरुजी के चरणों में मेरा ये सत्संग समर्पित है। गुरुजी आपके चरणों में आप बिठाए रखना, चरणों से लगाए रखना गुरुजी, विश्वास बढ़ाते जाना। सभी लोग कहते हैं हमें बहुत चेंजेस हैं। बेटी आंटी बोली थी कि मम्मी हम
आप में बहुत चेंजेस देख रहे हैं। अभी आई है पढ़ के अप्रैल में, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। हमने उससे कहा हाँ तुम भी स्वरूप रख लो कमरे में, पीजी की तैयारी करती हो तो मन लगेगा। तो कल गुरुजी आपकी कृपा से उसने भी स्वरूप ले गई और उसने लगाया है आपका स्वरूप। आप तो जानते ही हैं संगत जी, हम ये कह रहे हैं कि देखिए गुरुजी की बड़बड़ी और प्रशंसा हमें नहीं करनी पड़ी, उसने खुद ही देखा और किया। गुरुजी आपकी कृपा से आपका शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। वह पल जो आपने हमें अपने चरणों में जोड़े रखा, उस पल का शुक्राना। विश्वास बढ़ता गया उसका शुक्राना। गुरुजी जो घर में अच्छा लगने लगा है, दूसरों को भी अब घर से ज़्यादा लड़ाइयों की आवाज़ नहीं आती, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करें कम है गुरुजी। संगत जी यह बहुत ज़रूरी है बताना सभी को, एक दूसरे को अपने एक्सपीरियंस और जो माध्यम राज अंकल ने दिया है शुक्राना करने के लिए, जो स्टेज दिया उससे और भक्ति बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है। शुक्राना सत्संग शेयर हो जाता है जब, तो उससे राज अंकल का भी बहुत बड़ा रोल है उनके चरणों में प्रीति बनाए रखने में गुरुजी के। और गुरुजी आपकी दया से धीरे धीरे सभी चीज़ें हो रही हैं जो चाह रहे हैं। और गुरुजी हम तो ये चाह रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं कि जैसे जब हम अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा चिंतन मनन सब होता है, दिन रात वही काम है, तो गुरुजी आपके इतने सारे बच्चे, सभी बच्चे हैं, आपको कैसे लगता होगा। कल हम यही सोच रहे थे, गुरुजी आपको मतलब शांति इतना सबका करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे पास तो बोल भी नहीं है, भाव है। और गुरुजी आज सोमवार है, शिव जी का सोमवार, अब श्रावण सोमवार भी लगेंगे। सभी अच्छे से होता जाए, जिंदगी आगे बढ़ रही है और संगत परिवार के सत्संग सुनते हैं, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। उनकी आवाज़ मीठी और भाव से और गुरुजी के प्रति लगाव होता जाता है। गुरुजी कलयुग में जो ज्ञान नहीं है हम सबको, उस अज्ञानता से भी गुरुजी के चरणों में रख दो अपनी बात, गुरुजी करते हैं और गुरुजी सबकी सुनते हैं। जय गुरुजी। इसी के साथ हम मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरु पिताजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में करना चाहती हूँ। गुरुजी का आदेश हुआ कि बेटी संगत जी, कल गुरु पिताजी का मैसेज आया कि तू जहाँ भी है, जैसी भी है, अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे लिए ब्लेसिंग है। लेकिन संगत जी, मेरे मकान मालिक भी आए हुए हैं और मेरे पापा जी भी थे, सब लोग थे, भीड़ थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। इसके लिए गुरु पिताजी मुझे क्षमा करें। इसलिए मैं आज 28 जून को
अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज रविवार है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्रवार की रात में मेरे बाएं पैर में साटिका का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था संगत जी, और दाहिने में भी मुझे आर्थराइटिस की समस्या है। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द होता है, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। रात में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी संगत जी। 12:30 बजे तक मैं जगती रही और गुरु पिताजी से अरदास करती रही कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है संगत जी। तो गुरु पिताजी ने मुझे मैसेज सुनवाया कि तेरे पुत्र की ज़िंदगी मेरे पास गिरवी है, ये सत्संग सुन, मैं उसे बचा लूँगा। संगत जी, इस तरह से गुरु पिताजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया उतनी रात में, और वो मेरे लिए ही था संगत जी। उसमें साटिका के लिए बताया गुरु जी ने, सत्संग सुनवाया। और जो जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, उसके लिए भी गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाया और मेरा कष्ट काट दिए संगत जी। वो कहते हैं कि बेटी, मैं तेरे इतने कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ और काट रहा हूँ संगत जी, और तू फिर भी चिंता करती है। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और संगत जी, सही सब कुछ सही हो रहा है। हाँ, कभी थोड़ा बहुत दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, चिंता में पड़ जाती हूँ। लेकिन मेरे प्यारे गुरु पिताजी मेरे साथ हर पल मेरे साथ हैं, और हर पल उनके इतने प्यारे मैसेज आते हैं। वो यही कहते हैं, बेटी तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बुरा लगता है, मैं धीरे धीरे सब सही कर दूंगा। तू मेरे लिए ही हंसा कर, खुश रहा कर, अपने गुरु पिताजी के लिए खुश रहा कर। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपना दर्द किससे बताऊँ। पति अंकल से कहो तो वो टेंशन में आ जाते हैं और कह देते हैं कि दिखाने भी नहीं चलती हो डॉक्टर को और टेंशन देती रहती हो। इस तरह से संगत जी वो डांटते भी हैं मुझे। लेकिन जब भी मैं जाने के लिए सोचती हूँ डॉक्टर के पास, तो गुरु पिताजी का मैसेज आता है कि मैं तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा और तेरा इलाज घर में ही करूँगा। तेरी दवा जल प्रसाद है और इसी से तुझे सही कर दूंगा संगत जी। और सच में वो मुझे सही कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियां हैं जो मेरे प्यारे गुरु पिताजी धीरे धीरे सब सही कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है अपने प्यारे गुरु पिताजी पे। वो मुझे सही कर देंगे धीरे धीरे। उनका मैसेज भी आया कि मैं तुझे पहले बड़े मंदिर बुलाऊंगा और इसके बाद द्वारिकाधीश भी दर्शन कराऊंगा संगत जी। और कह रहे थे गुरु पिताजी की मैं तेरे साथ ही रहूंगा और बहुत अच्छे से दर्शन कराऊंगा। लेकिन गुरु पिताजी झूठ तो नहीं कहते, सही कहते हैं। लेकिन मेरे पैरों में इतना दर्द है कि मैं कैसे जाऊंगी, मुझे खुद ही नहीं मालूम। लेकिन करने कराने वाले तो हमारे गुरु पिताजी हैं, वो कैसे सब कुछ कर देते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलता और सब इंतजाम हो जाता है। तो मुझे अपने प्यारे गुरु पिताजी पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। आज सुबह पूजा कर रहे थे संगत जी, मेरे पति अंकल और मैं। मेरे बहुत कमर में और यही साटिका का दर्द जो बाएं पैर में होता है, घुटनों का दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द था। झुकने में, बैठने में, खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं करवा रही थी। तो पति अंकल बोले कि अब गुरु पिताजी तुमको एकदम सही कर दें तभी हमें विश्वास होगा, नहीं धीरे धीरे हम पूजा बंद कर देंगे। संगत जी, मैंने कहा नहीं, हमें अपने गुरु पिताजी पे पूरा भरोसा है, वो हमें सही कर रहे हैं और सही कर देंगे। लेकिन अब उन्हें पता नहीं क्यों, वो जब हमें देखते हैं दर्द में तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे थे। हमारे प्यारे गुरु पिताजी हमारे साथ हैं और
हमारी सारी परेशानी, सारी चिंताएं खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर पल इतने प्यारे मैसेज देते हैं और सत्संग सुनवाते हैं, कष्ट कटवाते हैं। वो कहते हैं कि जोत का घी लगाया कर बेटी, जहाँ भी दर्द होता है वहाँ जोत का घी लगा और जल प्रसाद पी, चंदन प्रसाद लगा। यही तेरी दवा है, इसी से सही होगा तेरा। और जो ब्लैक मैजिक है वो धीरे धीरे खत्म होगा। तेरी बीमारी बनाई गई है, बीमारी है नहीं और बहुत पुरानी है, धीरे धीरे सही होगी और वो मैं सही कर दूंगा। तू चिंता मत किया कर, खुश रहा कर। संगत जी और गुरु पिताजी मुझे सत्संग में सुनवाते हैं गिफ्ट के लिए कि कोई गिफ्ट है उसको बाहर निकाल, वो नकारात्मकता फैला रही है। और कोई लाल पोटरी है या धागा है, संगत जी मैंने तो साफ किया है लेकिन मुझे नहीं दिखा और भी मैं देखूंगी, शायद कहीं और हो जो मेरी नज़र में नहीं आ रहा हो। गुरु पिताजी ही हाथ पकड़ के उसको निकलवा दें और मेरे दिमाग में ऐसा डाल दें जहाँ भी हो वो निकलवा दें। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। आप अपनी बेटी की इतनी चिंता करते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आता है कि बेटी तू मुझे जितना प्यार करती है मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तू मेरी प्यारी बेटी है और तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। तू हर पल मुझे महसूस कर, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ साक्षात। और संगत जी, सच में वो दीवार में उनका स्वरूप अपने आप ही आ गया है। संगत जी, वो हर पल एहसास कराते हैं एकदम साक्षात रूप में और सपनों में भी एकदम साक्षात दर्शन कराते हैं सफ़ेद चोले में। और वो विश्वास दिलाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तुझे किसी से कोई दुख दर्द बांटने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। मुझसे बातें किया कर, मेरे पास बैठा कर, चाय बनाया कर और मुझसे सारे दुख अपने बताया कर। मुझे चाय का भोग लगा और खुद भी पी और मुझे भी पिला और मुझसे बातें कर। और संगत जी, सच में जब मैं बहुत दुखी परेशान होती हूँ तो अपने प्यारे गुरु पिताजी के पास आके बैठती हूँ और सारी बातें उनसे बताती हूँ। मैं अपने पति अंकल से भी अपना दर्द नहीं बता पाती हूँ क्योंकि वो कभी तो उनका मूड सही होता है तो ठीक से बात करते हैं, कभी वो बहुत गलत गलत बोल जाते हैं। इसलिए मैं अपने गुरु पिताजी से ही बातें करती हूँ, उन्हीं को बताती हूँ और वो सुनते हैं और मेरी सारी चिंताएं कैसे ख़त्म कर देते हैं मुझे भी नहीं पता चलता। छोटी छोटी भी परेशानी वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु पिताजी के आदेश से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिताजी, सारी संगत को सुखी निरोगी काया प्रदान करिएगा, उनके भंडारे भरे रहें, घर संपन्न रहे, उनके बच्चे खूब तरक्की करें, पढ़ें लिखें। और अंकल जी, आंटी जी, उनको ब्लेसिंग दीजिए, उनको निरोगी काया प्रदान करिए, उनके काम में बढ़ोतरी करिए। जय गुरु जी। अब मैं अपने प्यारे गुरु पिताजी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी, बेटी की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु पिताजी ने कहा मैंने तेरे पापा का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। और संगत जी, सच में उनके पेट में बहुत दिक्कत थी, उनको दर्द होता था, जलन होती थी और सर में दर्द रहता था और वो यहाँ आए थे और गुरु पिताजी ने
सपनों में, मेरे सपनों में आके उनके कष्ट काट दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो आए और उन्होंने कपड़े मांगे और मैंने कहा हाँ, मेरे पापा जी के कपड़े रखे हुए हैं। और मैं जैसे ही पैंट शर्ट और टी शर्ट लेके गई, गुरु पिताजी लेटे हुए थे संगत जी, और इस तरह से मेरी आँख खुल गई और उसी दिन से मेरे पापा जी का पेट का दर्द सही हो गया और सर का दर्द सही हो गया। उन्होंने उनका कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय नीम करोली बाबा, जय माता रानी, जय हनुमान जी महाराज, जय कुलदेवी माता, जय पितृदेवी देवता। जो गलती हो क्षमा करो, जो भूली हो माफ करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।